हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग आने ऑलमोस्ट हाफ 50% ऑफ भगवत गीता आज से हमारे को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। 9वां अध्याय जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी कैसा इंपॉर्टेंट है, तो ये खुद ये स्वयं भगवान ये बोल रहे कि ये जो अध्याय है राजगृह योग, यानी ये प्रारंभ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हे अर्जुन, ये जो नॉलेज है अभी मैं जो तुमको दे रहा हूँ कि किसी देवताओं को भी ये दुर्लभ है, उनको भी ये नॉलेज नहीं दिया गया, इसलिए ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। ठीक है ना। ध्यान पूर्वक सुना। सभी को धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। अभी हम लोग कक्षा स्टार्ट करेंगे गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाद्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के अध्याय का नाम है राजगृह योग, परम गृह ज्ञान, यानी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये जो नॉलेज है सब राजाओं है, सब ज्ञान का राजा ऐसा माना जाता है। सब विद्याओं का ये राज विद्या, इसलिए इसको बोला जाता है कि भैया सबका ये टॉप मोस्ट नॉलेज, अभी जो नॉलेज किसी को भी नहीं बताया गया, इतना कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में आसानी से समझो, जानो। दिस इज़ व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, अब भगवान हमको नॉलेज क्या दे रहे हैं धीरे धीरे से देखेंगे हम। भगवान पहले क्रमांक के श्लोका में ये बता रहे हैं कि श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितां यज्ञत्वा मोक्षयस्ये सुभात। ने श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। एक छोटा सा डाउट। हाँ, अब महाभारत में अर्जुन भी भगवत गीता सुने थे, एंड संजय इधर धृतराष्ट्र भी सुने थे, संजय ने बताते गया, तो और धृतराष्ट्र भी सुने। फिर परिवर्तन धृतराष्ट्र में क्यों नहीं आया, अर्जुन में क्यों आया? छोटा सा डाउट, कोई भी बता सकते हो? कोई भी, एनीवन? उनमें ईर्ष्या की भावना थी, इसलिए शायद क्या प्रभु? ईर्ष्या की भावना थी उनमें। अच्छा, ईर्ष्या की भावना थी किसमें? क्योंकि वो भक्त था ना भगवान का, अर्जुन। अच्छा, अर्जुन भगवान के भक्त थे और ईर्ष्या की भावना धृतराष्ट्र में थी, इसलिए जो है सो नॉलेज उनको समझ नहीं आया। और कोई रीजन? वेरी एक्सलेंट, यही दो हाँ और रीजन। हाँ बोलिए। और समर्पण नहीं था ना धृतराष्ट्र का समर्पण। भगवान के प्रति। यस, हरि बोल। जैसा ही सातवां क्रमांक का शो का दूसरा अध्याय,
कार्पण्य दोषोपहता, मैं अब आपको समर्पण कर रहा हूँ भगवान, अब मेरे को शिष्य के वैसा स्वीकार करो। दिस इज़ व्हाट, एक वो उसमें भक्ति नहीं है। तो इसलिए ये कृष्ण भगवान का नॉलेज हर किसी के बात नहीं है, हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता, हर कोई ग्रैस्प नहीं कर पाता। नहीं नहीं, भगवान का ये तो कृष्ण भगवान ऐसा ही है, सब भगवानों के वैसा ही, सब देवताओं के वैसा कृष्ण भगवान भी द्वापर युग में जन्म लिए। नहीं, इसका प्राची वर्मा माता जी, आपका टेक अवे क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा मेरा टेक अवे ये है कि अर्जुन में समर्पण की भावना थी, और धृतराष्ट्र जो है वो शुरू से ही पुत्र मोह में अंधा था, और वो ये चाहता था कि नहीं, सिर्फ मेरे पुत्र, वो सिर्फ मेरा मेरा करता था अहंकार के कारण। इसलिए शायद क्या कहते हैं, वो गीता के कारण नहीं बदल पाया, जो कि अर्जुन का हृदय परिवर्तन हो गया था। ये मेरा मानना है। एक्सलेंट एक्सलेंट माता जी, सब लोग करेक्ट दे रहे। एक तो ईर्ष्या था, एक तो समर्पण भाव, एक तो भक्त, और अंधा। यस, वो वैसे नेत्र से भी अंधा था, पुत्र मोह में बुरी तरह से, नहीं मेरा, मेरी मेरी प्रॉपर्टी मेरे को होना, मेरे बच्चों को होना। तो अब यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बोल रहे, ये जो नॉलेज है मैं तुमको दे रहा हूँ। किनको? ये नॉलेज हर किसी के लिए भी इजीली हम लोग पा सकते, कृष्ण भगवान के बारे में जान सकते, लेकिन भगवान उन्हीं को नॉलेज देते। भगवान ये बोल रहे कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे सुनकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। कोई क्लेशों से तुम लोग अभी और अरे हमको पीछे का रास्ता नहीं है, भगवान सामने का ही रास्ता बताते जा रहे, धीरे धीरे से वैकुंठ उनको कैसा प्राप्त होना, और आगे आगे नॉलेज डेप्थ में देते जा रहे हैं। लेकिन हमको कृष्ण भगवान का भगवद गीता पढ़ो या भागवतम पढ़ो, पहले हमारे मन में कृष्ण भगवान से ईर्ष्या भाव, नहीं नहीं कृष्ण भगवान तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। कृष्ण भगवान से प्रेम और कृष्ण भगवान से ईर्ष्या नहीं करे, देन प्रेम करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, देन फाइनली ये नॉलेज ऑटोमेटिक रिवील होता। वो अब देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। अब यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, ये जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। हरि बोल, भगवान स्वयं बोल रहे ये नॉलेज सब विद्याओं का क्या है, राजा है। भगवान ही ये जो अभी नॉलेज जो अब हमको दे रहे हैं, ये नॉलेज के बारे में इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आखिर क्या है इसमें, क्या ऐसा बताया गया जो हमारे लिए बहुत काम में है, काम हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है, वो देखेंगे अब हम। ठीक है ना। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्म यस्या परंतपा। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं करते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान बोल दिए, जाओ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ मेरे इंद्रियों को भोगना है, सिर्फ मैं एंजॉय करने के लिए आया हूँ, कल किसने देखा, आज पहले एंजॉय कर लो, भक्ति नहीं करेंगे। तो भगवान तीसरे क्रमांक के श्लोका में बता दिए कि भैया फिर से जो है सो माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, मैं ऐसा बता रहा हूँ, क्या बोल के, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे भगवान को, कृष्ण भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, और अतः वे भौतिक जगत में बार बार आते जाते। हाँ, चाहे इधर जाओ उधर जाओ, अमेरिका जाओ लंदन जाओ, किधर भी जाओ, भक्ति नहीं करे, पैसा पैसा कर्मियों के वैसा कर्म करते गए, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म, सिर्फ ऐसा अगर फंस गए, अल्टीमेटली भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये भगवान नॉलेज दे रहे हैं। अब ये नॉलेज क्या है प्रभु जी? यस, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाछाहम त्वे तेष्व अवस्थितः। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान नॉलेज दे रहे हैं, उनके बारे में बता रहे धीरे धीरे से। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु
मैं उनमें नहीं। अरे बोल, कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं भैया। ये जितना भी जगत है, ये जगत कौन है? ये इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये सृष्टि के रचयिता ने, ये ब्रह्मा जी अगर है, ब्रह्मा जी के भी व्हाट, ब्रह्मा जी को तो कोई ना कोई तो बनाए ना। तो वो स्वयं बता रहे कृष्ण भगवान अपने आप के बारे में, यह संपूर्ण जगत मेरा अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव, जितने भी जीव है मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसका और भी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद में, ये श्लोका के बाद में फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। न चामत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृन्न च भूतोस्तो ममात्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक, जिसको भर्ता कहते हैं, भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान स्वयं नॉलेज दे रहे कि भैया मैं ही ये सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। कौन? कृष्ण भगवान। अब कोई बता सकते कि भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? क्या बोले? पहले तो मैं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। ये सब मेरा ही है और भगवान इसके अंश नहीं है। तो इसका कोई 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 एग्जाम्पल, कोई थॉट आ सकता क्या? किसी को डाउट? सिंपल, ये सब चीज मेरा ही है, फिर मैं इसका अंश नहीं हूँ, तो इसका मीनिंग क्या है? हरे कृष्णा। सिंपल। हाँ, अब समझो। प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? प्लीज म्यूट योर सेल्फ। प्राइम मिनिस्टर हो रहे तो क्या करते हैं? ये देश मेरा है। यस। सीएम, ये लोग सब लोग बोलते हैं ये सब मेरा ही है। उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, ये सब मेरा ही है। यस प्राची माता जी, आत्मसमर्पण। ओके, हरे कृष्णा। देन वेरी वेरी एक्सलेंट। बट राजा है, अब राजा है, ये देश मेरा है। व्हाट, ये क्या बोलते हैं, जेल मेरा है। एंड ये बॉर्डर पे जितना भी सेना है मेरा है। लेकिन हर जगह देश में राजा जाके रहते क्या? हर जगह, हर प्लेस में एट ए टाइम रह सकते क्या? तो वैसा सिंपल सा भगवान ये बोल रहे, ये सृष्टि का रचयिता मैं हूँ। ये सृष्टि कारण, सर्व कारण कारण मैं हूँ। ये सृष्टि कॉज ऑफ ऑल कॉजेस मैं हूँ, लेकिन मैं इस अभिव्यक्त जगत का अंश नहीं हूँ। अब आप बोलेंगे यस, राजा है ना वो तो जेल में भी रहना, राजा है ना वो तो व्हाट, वहाँ पे राज्यसभा में भी रहना। तो ऐसा सृष्टि बनाए, लेकिन उनको जब जहाँ पे आना है, जब वहाँ पे आएंगे। ठीक है ना? पर्टिकुलरली फिजिकली, प्राइम मिनिस्टर हर जगह नहीं रह सकते। भले ही हर कोई यही बोलता नहीं नहीं ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का है, सब गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। फिर लेकिन फिजिकली प्राइम मिनिस्टर हो कहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं होते, ऐसा हमको समझना है। एक माता जी लास्ट बैच में प्रश्न यही पूछ रहे थे, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना पड़ा। तो ये पूरा जगत भगवान बता दिए, मैंने बताया मेरा है। और जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। ये जितने भी प्राण, और एक भी बोले ये श्लोका में क्या, ये समस्त जीवों का पालक भरता मैं हूँ। यानी आप ये मत समझो मैं अगर मेहनत करूँगा मेरा परिवार चलेगा, मैं अगर चले जाऊँगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, वैसा नहीं। अरे भैया, जब हाथी नहीं सोच रहा, जब चींटी नहीं सोच रही, जब चिड़िया नहीं सोच रहा है कि मेरे परिवार का क्या, मेरा क्या, उसको मालूम भगवान है, भगवान मेरे को खाना देगा इतना बड़ा, यस, टनों से खाना, यस भगवान है। जब उनको भगवान पे विश्वास है, और हम है कि भगवान पे पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। हम अपने आप को द ग्रेट समझते हैं, और इतना इतना कमाएंगे, कल का तो पल का नहीं मालूम हमको। हम कल का, परसों का धन इतना एकत्रित करते जाते पूरी उम्र बीत जाती, फिर भी धन एकत्रित करते रहते। नहीं प्रभु, क्यों मालूम इतना धन? व्हाट, मेरे बच्चों को होना, फिर बच्चों के बच्चों को होना, फिर बच्चों को, क्यों? वे लोग भी सुखी रहना ना प्रभु। हाँ, हम भी इंद्रियों भोग करेंगे, हम पैसा इसलिए कमाएंगे, उन लोग भी इंद्रिया भोग करना। आजकल तो व्हाट, एक प्रभु जी को पूछा था
मैं फॉरेन जा रहा हूँ। मैं बोला क्यों, व्हाट इज योर एम? प्रभु जी मेरा एक ही एम है लाइफ में, फॉरेन जाना। और फॉरेन जाके क्या? नहीं प्रभु जी, मेरे पेरेंट्स को भी फॉरेन लेके जाऊंगा। अच्छा क्यों? मैं सुना प्रभु जी वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड गया, रोड इतने क्लीन रहते, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग रहते, इतना एडवांस हो गया। यू नो प्रभु जी, बीच में लेके जाके, बीच बहुत सारे बीचेस रहते प्रभु जी, वहाँ पे मैं सबको, क्या पेरेंट्स के लिए इतना हम पढ़ रहे हैं, अपने माँ बाप को ये लेके जाएंगे, बताएंगे देखो इंडिया में पूरा रोडों पे कचरा है, देखो अमेरिका को हम लेके गए, लेके जाके अच्छे से रोड बताएंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग बताएंगे, और बिना कपड़े के आने एकदम वहाँ पे बीच में लोग सोते रहते, उनको बताएंगे हमारे माँ बाप को। दिस इज व्हाट एम। क्या है ये एम? अगर माँ बाप को कुछ बताना है तो भगवान का वाट, मथुरा बताना, वृंदावन बताना, जगन्नाथपुरी धाम, भगवान के धाम बताना, द्वारकापुरी ये नहीं नहीं हमारा एम है वो। अरे भैया वो जस्ट जॉब करो, आ जाओ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भगवान क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त प्राणियां, ये जितने भी प्राणियां हैं, इनका कारण ही भगवान को जानो। हरि बोल। और प्रकृतिम स्वम अवस्थाभ्या, संपूर्ण विराट जगत मेरे मेरे एक मिनट, मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। भगवान बोल रहे कि भैया आप और भी नॉलेज दे रहे उनके बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। ये मेरी इच्छा से बार बार आता, बार बार विनष्ट हो जाता। कोई और नहीं है, सब कुछ मैं हूँ, मेरे को पहचानो। दिस इज व्हाट भगवान हमको क्लियरली क्लियरली नॉलेज दे रहे हैं। और 9वें क्रमांक के श्लोका में कोई मेरे को बांध नहीं सकते। दैट इज व्हाट भगवान, आप इतना ही हैं, इससे ज़्यादा हम आपको चांस नहीं देंगे। नहीं, भगवान बोले नहीं। और क्या बताया गया? मयि आद्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कितना अच्छा श्लोक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। ये जो भौतिक प्रकृति, ये जो हमेशा परिवर्तित हो, तो परिवर्तन, जिसमें परिवर्तनशील है, जो बदलते जा रही है, जो हम आंखों से देख सकते हैं, पहाड़ जो भी है प्रकृति, तो ये भौतिक प्रकृति क्या बोल रहे भगवान? उनमें से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अक्षर प्राणी उत्पन्न होते हैं। जो चर यानी जो ये मूविंग इधर उधर चल सकते हैं, वो लोग जैसे कि हम हैं, जानवर है, चल सकते हैं। प्रभु जी, नहीं चलने वाले भी प्राणी रहते क्या? यस, पेड़ पौधे एक ही जगह रहते, फिर भी उनमें प्राण है ना। तो भगवान ये बोल रहे, ये जितने भी चर और अचर प्राणी हैं, उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, और इसका शासन में यह जगत बारंबार सृजित फिर होता है और फिर विनष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है जो जो बिग बैंग थ्योरी हमको स्कूलों में बताया जाता, कॉलेज में, स्कूल में शायद, एक बड़ा सा विस्फोट हो गया, बड़ा सा विस्फोट होते कि सब फॉर्म हुआ। नहीं, भगवान ये बोल रहे, ये मेरे से ही उत्पन्न होता है और मुझ में फिर से समा जाता है, इनडायरेक्टली विनष्ट हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लोग अपने को साइंटिस्ट बनाते हैं, नहीं नहीं वट धरती घूम रही है, सो ये सब जितने भी अंतरिक्ष में ये सब दूसरे दूसरे ग्रह घूम रहे हैं, नहीं, ये सब भगवान है। समवन इज बिहाइंड बैक, कोई तो एक ये चला रहा है, ठीक है ना। अब एवरीवन अनम्यूट। यहाँ ये थोड़ा इजी श्लोका है, आप लोग सब पढ़ सकते भी। एवरीवन अनम्यूट और ये पढ़ेंगे। यस। अवजानान्ति मां मूढ़ा लाइन पढ़ूंगा, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ाते जाऊंगा, पर आप पहले पढ़ लिए तो बाद में मैं क्या करूं। चलो छोड़ दो फिर अब।
मेरा मैं पढ़ लेता हूँ। अवजानान्ति मां मूढ़ा मनुष्यं तनुमाश्रितं परम भावम अजानान्तो माम भूता महेश्वरम। यानी यहाँ पे भगवान बोल रहे, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कितना अच्छा भगवान बोल रहे कि भैया जब मैं मनुष्य रूप में यानी मैं द्वापर युग में आया, अरे नहीं नहीं, कृष्ण भगवान से पहले भी और बहुत सारे देवताएं थे, बहुत सारे भगवान हैं, हम उनको ही मानते, कृष्ण भगवान को नहीं मानते। तो ऐसा 11वें क्रमांक के श्लोका में स्वयं भगवान बता रहे, कृष्ण भगवान ये रहस्य हमको दे रहे कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ वो लोग मूर्ख है जो लोग मेरा उपहास करते हैं। नहीं नहीं, कृष्ण भगवान भगवान थोड़ी है, कृष्ण भगवान ये सृष्टि के रचयिता थोड़ी है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा जो उपहास करते हैं भगवान बोल रहे वो लोग मूर्ख है। और मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को कितना भी मैं उनको समझाने की कोशिश करूं, भैया दिस इज व्हाट रियलिटी, समझो, नहीं समझेंगे वो लोग। क्यों? दे आर फूल्स, ऐसा बताए भगवान। और आगे बढ़ेंगे। और जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। अगर कृष्ण भगवान को नहीं समझे, बाकी का सब विद्या है। हम लोग ये समझ रहे विद्या क्या है, अविद्या क्या है। विद्या रियल विद्या वो है कृष्ण भगवान का ज्ञान। कृष्ण भगवान के बारे में अगर नहीं मालूम, बाकी का सब चीज मालूम, कृष्ण भगवान के ही हम अंश है, भगवत धाम वापस जाना है ये नहीं मालूम नॉलेज, और कृष्ण भगवान ही सर्व कारण है ये नहीं मालूम, तो क्या मालूम? जो मालूम वो पूरा अविद्या है, सिंपल सा विद्या। भगवान ये बोल रहे हैं ये सब मूर्ख है। ये जितना भी ज्यादा ज्ञान आ गया, ज्ञान का अनुशीलन, हम ये केमिकल में ये केमिकल डालेंगे, अच्छा ये निकल के आया, ओके मैं ये मालूम करा, मैं दिस ये करा, वो ये इसका आविष्कार कर, नोबेल प्राइज मिल गया मेरे को, फिर भी तुम्हारा ज्ञान जीरो है। क्यों? क्योंकि तुम रियल हीरो को पहचान नहीं सके। रियल हीरो कौन है? हमारे कृष्ण भगवान। इट्स व्हाट वेरी सिंपल लॉजिक। हरे कृष्णा। शुभजीत गराई प्रभु, अनम्यूट क्यों करें आप? तो उनके लिए मुक्ति की आशा नहीं। मुक्ति की तो ऐसे लोगों की भले ही ज्ञान आ जान दो, चाहे मोहग्रस्त रहते और हमेशा सकाम कर्म करते, प्रभु जी हम तो अच्छे कर्म करते, कभी बुरा कर्म नहीं करते, तो ऐसे लोगों का डेफिनेटली क्या होगा? मुक्ति की आशा नहीं है। भगवान बता रहे हैं 12वें क्रमांक के श्लोका में। और महात्मनस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजान्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरि बोल। 13वें क्रमांक का श्लोक में कितना अच्छा भगवान बताए उनके बारे में कि भैया एक बार मेरे बारे में जो जान लेते, जो योगी, हमेशा कैसे रहते वो लोग? भक्ति में निमग्न रहते। और क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान को जान लेते, तो हमको एक बार जब मालूम हो गया, ये नॉलेज आ गया कि कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। क्यों? भगवत गीता में वे स्वयं उनके मुखारविंद से बोले कि ये ऐसा सृष्टि चल रही है, आप शरीर नहीं है, आत्मा है, मेरे पास में आ जाओ। इतना अच्छा बढ़िया सा नॉलेज दिए हमको। अब हमको ये मालूम हो गया कृष्ण भगवान नहीं सबके वैसा नाशवान नहीं है, अविनाशी है वो, एंड जो अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं है। दैट इज़ व्हाट कृष्ण भगवान के बारे में हमको ये नॉलेज मिल गया, तो हमेशा क्या करते? उनकी भक्ति करते। अब यहाँ पे माधवेंद्रपुरी है, इतनी अच्छी कहानी है माधवेंद्रपुरी की, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, आज छोटा सा बताऊंगा। माधवेंद्रपुरी एक बार तपस्या में बैठ गए, यानी पूजा में बैठ गए, भक्ति में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वयं कृष्ण भगवान
स्वयं कृष्ण भगवान ग्वाल वाले के रूप में, एक ग्वाल के रूप में आए, बालक के रूप में आके क्या बोलने लगे, हे माधवेंद्रपुरी उठो, तुम बहुत देर से बैठे हुए हो, कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, थोड़ा सा दूध लाया हूँ, मेरी गैया का थोड़ा पी लो, दैट इज व्हाट। अब माधवेंद्रपुरी आंख खोले और इतना सुंदर बालक उनके सामने है वो, और वो बोले तुम कौन हो, मैं तो यहाँ का ग्वाल वाला हूँ, गायों को चराता हूँ, और यहाँ जितने भी लोग भूखे रहते हैं मैं मेरी गाय का दूध देता हूँ वो लोगों को। तो माधवेंद्रपुरी हंसते हंसते ले लिए, ले लेके दूध पा गए, पी लिए। चलो ठीक है, भगवान ये नहीं बोले मैं कृष्ण हूँ, अब वो बोले कि मैं फिर कल आऊँगा। माधवेंद्रपुरी नेक्स्ट डे, अब वो बालक आएगा, दूध देगा। अब इनको डिजायर जाग गया, कितना सुंदर वाणी था बालक का, कितना सुंदर आंखें थे, कितना सुंदर चेहरा था, हमेशा ये तो मंत्र जप रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन इनके मन में वही चल रहा है, वो सुंदर बालक, अरे आज आता बोले थे, क्यों आया नहीं अभी तक, शाम का संध्या का वेला, शाम हो गई अभी नहीं आए। देन फाइनली वो सो गए घर को जाके। लेकिन क्या हुआ, मिराकिल, भगवान न स्वप्न में आते हैं, अगर कुछ बोलना है तो अपने भक्तों के स्वप्न में भी आके बात करते हैं। माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए, आके ये बोले, क्या बोले, हे माधवेंद्रपुरी मैं ही था वो जो तुम्हारे को कल आके दूध दिया था। मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? मेरा एक मूर्ति, मेरी मूर्ति वो वहाँ पे गांव है, वो गांव में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे मेरे को घुटन सा हो रहा है, मेरी मूर्ति को बाहर निकालो। जैसे ही माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में स्वयं भगवान आके ये नॉलेज दिए कि भैया ये मेरी मूर्ति को निकालो, नींद में से जागे माधवेंद्रपुरी, गांव वालों को सुबह सुबह लिए, बस यहाँ पे स्टार्ट करो खोदना, यहाँ पे मिट्टी निकालो। सही सही निकाले, इतनी बड़ी मूर्ति निकली। वही मूर्ति सीधा लेके जाके कहाँ पे स्थापना करे? गोवर्धन पर्वत पर। गोवर्धन पर्वत पर माधवेंद्रपुरी वो मूर्ति की को स्थापना करे। ये तो था पार्ट 1 स्टोरी। बाद में कुछ कारणों के वजह से वो मूर्ति को उदयपुर नाथ द्वार मंदिर में आज भी वो मूर्ति है, आज भी वो मूर्ति है। हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे भगवान को क्यों चंदन, अभी जो रिसेंटली चंदन यात्रा निकला, तो ये चंदन यात्रा के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। माधवेंद्रपुरी का पार्ट 2 स्टोरी है, तो ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी कंप्लीट करेंगे। सततं कीर्तयन्तो मां यतां तश्च दृढव्रतः, नमस्यन्ताश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान क्या बोल रहे? हे ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब एक बार मालूम हो गया क्या? कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। तो वो लोग क्या करते? हमेशा नित्य कीर्तन करते। किसका? दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग कीर्तन करते। किसका? कृष्ण भगवान का। स्वयं कृष्ण भगवान बार बार बोल रहे मेरी महिमा, एक बार जो जान लिए, देन उनका कीर्तन करते और उन्हें नमस्कार करते, भक्ति भाव से मेरी पूजा करते। ऐसा नित्य युक्ता उपासते, स्वयं कृष्ण भगवान बताए। अब जैसे कि हमारे आचार्य इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी क्या बताए कि उनका एक ही मन में था, जब वो अमेरिका गए, 60 इयर्स सीनियर सिटीजन जिसको बोलते हैं, 65 इयर्स, ऐसा वो एज में आप चले गए, कहाँ पे? अमेरिका चले गए। जाके क्या करे? अकेले गए, सिर्फ मात्र 40 रुपये है, और वो भी कैसा? कोई आपको बुला के नहीं लेके गया, लेकिन वहाँ पे हमेशा नित्य उनका ही भजन, कृष्ण भगवान का ही गुणगान करते गए। अल्टीमेटली कितने लोगों को परिवर्तन करे? कई लाखों के लोग आज परिवर्तन हो गए। ठीक है ना? अब आगे देखेंगे। अब भगवान बोल रहे मैं इस जगत का, मैं पिताहमस्य जगतो
माता धृता पितामहा। क्या बता रहे? मैं इस जग ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता आश्रय तथा पितामह हूँ। भगवान स्वयं बता रहे मैं ज्ञेय। अगर आपको कुछ जानना है, कोई जानने के वाला नॉलेज अगर है, प्रभु जी मेरे को ये जानना है, क्या जानना है? भौतिक भौतिक दुनिया के किताबों का नॉलेज नहीं। भगवान बोल रहे जानने योग्य मैं हूँ। कृष्ण भगवान को जानो, मैं ज्ञेय हूँ और शुद्धि करता तथा ओंकार हूँ। स्वयं भगवान बोल रहे मैं ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं हूँ। फिर और अब हम अपने आप को अकेला कभी नहीं समझना। भगवान स्वयं बोल रहे इसलिए भगवान को कोई ना कोई बंधन में बांध लेना, भगवान को हम फ्रेंड बना लेना, भगवान को सखा, नहीं तो हम प्रेमी बना लो, नहीं तो भगवान को माता बना लो, पिता बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, एक बंधन में जकड़ लो भगवान को। हमारी भावना ऐसा रहना कि भगवान खुशी आई जैसे ही हम हमारे फ्रेंड्स से शेयर करते, अपने लोगों से शेयर करते, अपने पेरेंट्स से भी जाके शेयर करते हैं। तो वैसा खुशी आओ या गम आओ, कृष्ण भगवान को एक रिलेशनशिप में लगा लेना। वो रिलेशनशिप में हम सब चीज़ उनसे जाके शेयर करना। मालूम कृष्ण भगवान ऐसा हुआ, आज ऐसा 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 हुआ, वो सुनने के लिए रेडी है। लेकिन हम हैं टाइम नहीं है, हम उनको ये समझ रहे वो तो फोटो है, वो कहीं सुनेंगे, वो तो मूर्ति में है, मेरी आवाज़ थोड़ी सुनेंगे। सुनेंगे सुनेंगे। अर्च विग्रह नहीं है, स्वयं भगवान है वो। और अब यहाँ पे क्या बताया गया? जो वेदों का अध्ययन करता है तथा सोमरस का पान करता है और वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करता है, वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेता है, वह जहाँ वे देवताओं से सा आनंद भोगता है। यानी एक बार हमको अच्छे कर्म करेंगे और पाप कर्म से शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? चलो भैया हमको स्वर्ग मिल गया, तो स्वर्गवासी। इसलिए ज़्यादातर लोग उनको नहीं मालूम एक वैकुंठ जगत है। भगवान भगवत गीता में बोल रहे मेरा एक जगत है। हर कोई यही चक्कर में अच्छा काम करो स्वर्ग जाओ, अच्छा काम करो स्वर्ग जाओ ना। वो इंद्र के पास में स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन क्या वापस आते हैं? यस, यहाँ पे बताया गया तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्यलोकम विशांति। क्षिणे पुण्य, जैसे ही हमारे पुण्य खत्म फिर भाई भेज दिया जाएंगे। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, उनका पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। स्वयं भगवान नॉलेज दे रहे हैं कि भैया एक बार तुम्हारे पुण्य खत्म, स्वर्ग में तुम्हारी सीट खत्म। रिजर्वेशन टिकट था ट्रेन का, कितना था भाई? यहाँ से लेके यहाँ तक का ही हम पैसे दिए। हाँ, तो वहां तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का ही पीरियड तक हम लोग, एक दिन ट्रेन चली गया, 1.5 डे ट्रेन चलेगा, हमारा स्टेज आएगा, हमको निकाल दिया जाएगा। टीटी आके बोलेगा बस तुम्हारा स्टॉप यहाँ तक ही था, तुम्हारे पैसे यहाँ तक ही थे, उतरो। जीवन भर नहीं लेके जाएगा ट्रेन में, एक बार टिकट लिए तो। वैसा एक बार पुण्य करे या ये जन्म में अगर कुछ पुण्य कर लिए, थोड़ा सा समय तक हम भी देवता बन जाएंगे। देवता क्या करते हैं? रजोगुणी है ये देवता, सब एंजॉय करते हैं। इंद्र अप्सराएं नाचते रहते, अच्छा अच्छा खाते रहते। दिस इज व्हाट, हम लोग भी अच्छा सा भोग करने को, इंद्रियों को तृप्त करने को स्वर्ग मिलता। लेकिन स्वर्ग परमानेंट नहीं है। कहाँ पे बताया गया? 21वें क्रमांक के श्लोका में बताया गया कि भैया स्वर्ग में जैसे ही तुम्हारे पुण्य खत्म फिर तुमको भेज दिया जाएगा। कहाँ पे? ये मृत्यु लोक में। और क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशांति। कितना अच्छा मैंने भगवान एक्सप्लेनेशन, ये नॉलेज, इसलिए ये नॉलेज को क्या बताए भगवान? ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ठीक है ना। अब अनन्यश्चिन्तयो ये अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं विहाम्यहम्। अब देखो भगवान हमको बोल रहे हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनका जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूर्ण करता हूँ। हरि बोल। और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। और क्या होना?
भगवान सिर्फ क्या बोल रहे, तुम्हारा काम क्या है, भक्ति करो, हाँ, मेरी निरंतर पूजा करो, और मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान भी करना है तो मेरा करो। फाइनली मैं तुम्हारे पास में जो है उसकी रक्षा करूंगा, और तुम्हारे को जो चाहिए वो मैं दूंगा। कितना अच्छा श्लोका है। हमको पूरी भगवत गीता में, प्रभु जी कुछ भी भगवत गीता में समझ में नहीं आया, ये एक श्लोका समझ में आया, बस हमारा उद्धार हो जाता। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कितना अच्छा श्लोका है भैया। भगवान हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करो, मेरी निरंतर पूजा करो। ऐसा करने से मैं तुमको क्या दूंगा। बिजनेस, हम लोग जनरली बिजनेस माइंडेड है, अगरबत्ती लगाएंगे, दिया लगाएंगे, मेरे को क्या मिलता, अच्छा इतने बार फेरी डाले तो मेरे को ये मिलता, हर चीज बिजनेस माइंडेड हो गए हम लोग। अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे आप चिंता मत करो, मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो, आपकी जो जो आवश्यकताएं हैं मैं पूरा करूंगा। फिर भी डाउट है कृष्ण भगवान पे, टू मच हो जा रहा, दिस इज सो, एंड उन्हें मैं पूरा करूंगा, और उनके पास जो नहीं है मैं दूंगा, और जो है वो रक्षा भी मैं करूंगा, रक्षा का भी डाउट, चिंता मत करो। ठीक है ना। कितना अच्छा श्लोका है, नॉलेज है 9th अध्याय का। अब देखना, किंतु हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु त्रुटि पूर्वक। अगर आप दूसरे दूसरे देवताओं के पास में गए, मेरे को हीरे दे दो, मोती दे दो, लैटरी लगा दो, व्हाट, मेरी शादी बहुत दिन हो गया नहीं हो रही है, शादी करा दो, तो ठीक है। भगवान बोल रहे हैं त्रुटि पूर्वक, गलती से, वो तो देवी देवताओं को मटेरियल थिंग्स मांगने के लिए जा रहे हैं, ये दो वो दो वो दो, लेकिन अल्टीमेटली त्रुटि पूर्वक, गलती, कुछ कुछ गलतियों से ही मेरी ही पूजा कर रहे हैं। जब हमको मालूम है, और एक देखेंगे, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं। एक प्रभु जी पूछे, क्या प्रभु जी हम लोग शिव जी की अगर आराधना करेंगे तो कैलाश जाएंगे? मैंने बोला 25वें क्रमांक का श्लोका बोल रहा है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास, मेरे दादाजी पे बहुत अट्रैक्शन है, मेरे दादी पे बहुत अट्रैक्शन है, देन फाइनली उनकी ही मैं पूजा, उनकी आराधना करता रहूंगा, देन पितृलोक में जाएंगे। ठीक है ना। पितरों के पास में जाते हैं, और जो भूत प्रेत की पूजा उपासना करते हैं, छूछा करते ना, ये सब रहते ना, चंद लोग रहते हैं ब्लैक मैजिक, तो वैसा भूत प्रेत की पूजा जो करते हैं, डेफिनेटली भगवान वहीं भेज देते हैं, जाओ तुम्हारे को बहुत इंटरेस्ट था भूत प्रेत में, भूत प्रेत बन जाओ। और जो मेरी पूजा करते हैं, भगवान वो भी बता रहे, जो मेरी पूजा करते हैं मेरे साथ निवास करते हैं, कहाँ पे, मेरे धाम में। ये ऑफर है भगवत गीता में, स्वयं भगवान बता रहे भैया सब कर्म करो, भक्ति भी करो, मेरी करो, ऐसा करने से मेरे धाम में मैं तुम्हारे को उंगली पकड़ के लेके जाऊंगा। ठीक है ना। और क्या होना, अब देखना, प्रभु जी हम तो बहुत गरीब है प्रभु जी, हमारे पास में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जो पैसे वाले लोग बड़े बड़े कॉस्टली प्रसाद चढ़ाते, हम तो वो कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। तो भगवान इतने दयालु है, क्या बोल रहे हैं देखो सब लोग। ये बार तो भी मैं एक लाइन पढ़ूंगा, आप इमीडिएट लाइन पढ़ो, रुक जाओ, मेरे को मालूम आप बहुत परफेक्ट है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ये श्लोका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सबको, और इजीली कंठस्थ भी होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्त्या उपरहतम, अश्नामि प्रयतात्मनः। एक्सीलेंट, सब अच्छा।
प्रभु जी आप ही पढ़ ले सकते हैं। नहीं, ये श्लोका आपको याद रहता है, एक बार पढ़े तो। प्रभु जी ने ऐसा वो क्लास में बताया था कि हम लोग अगर गरीब है तो हम क्या कर सकते हैं। भगवान इतने दयालु है कि भैया बोल रहे, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ में मुझे पत्र, एक पत्ता चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो एक, और नहीं मेरे पास में फूल नहीं है, मेरे पास में एक फल भी नहीं है, तो जल पानी भी अगर चढ़ा दिए तो मैं खुश हूँ। इतनी उदारता, इतना भगवान वाट कितना हमसे प्रेम कर रहे हैं। भगवान बोल रहे कि भैया आपके पास में चढ़ाने के लिए घर में प्रसाद कुछ भी नहीं है, आपको खाने के लिए तो बहुत सारे चीज़ा मैं दे दिया, लेकिन मेरे को क्या दो आप इन रिटर्न में? एक पत्ता तुलसी, तुलसी का एक पत्र दा चढ़ा दो न, नहीं वो भी नहीं कर सकते, फूल चढ़ा दो एक, वो भी नहीं कर सकते, घर नहीं कर सके, फल चढ़ा दो भैया, जो तुम्हारे पास में फल है, एक झाड़ में तुम्हारे घर पे है, वो फल चढ़ा दो। और वो भी नहीं चढ़ा सक रहे प्रभु जी, हम बहुत नहीं है, तो बोल रहे भगवान जो तुम पानी पीते वो पानी चढ़ा लो। लेकिन भगवान को कभी भी याद रख लो, जब कभी भी कृष्ण भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न कैसा रहते हैं? तुलसी, तुलसी बिना तुलसी के भोग नहीं नहीं लगता। कोई कोई कभी भी याद रख लो, जब कृष्ण भगवान को भोग चढ़ा रहे हैं, चाहे विष्णु भगवान बोलो, लड्डू गोपाल बोलो, नरसिंह भगवान बोलो, तो चाहे कृष्ण भगवान के कोई भी अवतार, तो कृष्ण भगवान स्वयं तुलसी महारानी से इतने प्रसन्न रहते हैं, तो इसलिए क्या करना, एक तुलसी चढ़ा के प्रसाद चढ़ाना, एंड वो प्रसाद बन गया। भगवान तो भगवान की दृष्टि पड़ गई, भगवान का झूठा हो गया वो, भगवान का झूठा बजवा, भगवान छोड़ दिए, सो हम उच्चिष्ट जिसे हम बोलते हैं ना, भगवान छोड़ दिए, जाओ अब तुम खा लो, तो वो हम खाना है। दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्लोका ऐसा याद रख लेना हमको, क्या अरे भगवान तो व्हाट पैसे वालों के ही है, खीर पियेंगे भगवान, कॉस्टली कॉस्टली व्हाट रबड़ी मलाई खाएंगे भगवान, नहीं तो पनीर बना के भगवान को चढ़ाए तो ही भगवान खाएंगे। नहीं, आपका ने जो है मेरे को चढ़ाओ, मैं इससे खुश हूँ। भगवान की उदारता, भगवान इतने सिंपल है, लेकिन भाव से ऐसा नहीं है कि हम प्रसाद चढ़ाए, फीलिंग ही नहीं है, ना तो प्रेम है, ना तो वो भावना नहीं है, चढ़ा दिए प्रसाद, कॉमन सबको चढ़ा दिए, हम भी चढ़ा दिए। और एक 5 मिनट तो भगवान को टाइम दो, ऐसा समझो कि भाई भगवान खा रहे हैं, दूसरे क्यों देखना, भगवान का बढ़िया सा कर्टन डाल दो, अब भगवान को खाना दे दो, चढ़ा दो प्रसाद, एंड भगवान को टाइम दो एक 5 मिनट, बाद में वही प्रसाद हमारे जो भी वेजल्स है, अपना जो बर्तन है उसमें डाल दो, खा लो, अमृत बन गया। शिला प्रभुपाद जी इतने लोगों को अमेरिका जाके अकेले चेंज करे, कैसा चेंज करे, प्रसाद दिए, गुलाब जामुन, वो बोलते थे सिर्फ प्रसाद जो चढ़ा, एक एक जने गुलाब जामुन जो खाए, एक्चुअली वो बोलते थे हंसते हंसते, ये गुलाब जामुन नहीं है, ये तो अमृत है, लेकिन हंसते हंसते बोलते थे ये मेरे बुलेट्स है, बुलेट्स यानी भगवान के बुलेट्स है, यानी वो लोगों में मन में परिवर्तन आ गया प्रसाद खा के। खाली अगर हम अगर किसी को भी परिवर्तन लाना है हमारे परिवार में भी, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो भगवान का, तुलसी रखना मत भूलो, दे दो, डेफिनेटली चेंजेस आते। यस, एंड प्रसाद के लिए ऑफरिंग का एक मंत्र रहता, मैं आज शेयर करूंगा ग्रुप में, देखना जब और प्रसाद हम खा रहे, खाना जनरली जल्दी जल्दी खा रहे, उसका भी एक मंत्र रहता, उसकी एक विधि रहती, महाप्रसादे गोविंदे के कैसा मंत्र रहता, मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा आज, जस्ट देख लेना, जो पढ़ सकते वो पढ़ो, जो नहीं कर सकते नहीं है। ऐसा नहीं है प्रभु जी ये बोल रहे वो बोल रहे हम एग्जिट हो जाते, ऐसा मत हो, धीरे धीरे से सीखना है हमको। क्यों हमको चंद लोग नहीं बताइए नॉलेज, सब लोग बताना था नहीं बताए। अब भगवान वेरी एक्सलेंट नॉलेज बोल रहे, क्या बोल रहे, यत करोषि यद अश्नसि यद जुहुषि ददासि यत तपस्यति कौन्तेय तत् कुरुष्वा मद अर्पणम। अब भगवान बोल रहे जाओ, असली राज बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, क्या, हे कुंती पुत्र, दो जो तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो दान देते हो और जो तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करो। स्वयं भगवान बोल रहे, भगवान की वाणी है ये, क्या बोल रहे, जो कुछ करते हैं हम किसको अर्पित करना, कृष्ण भगवान को, जो कुछ खाते हो
कृष्ण भगवान को। ये श्लोका इतना ब्यूटीफुल है, ये श्लोका हमको पूरी तरह से, अब ये हमको हम लोग कभी रोड पे जाते रहते, पता नहीं ट्रैफिक में एक आएगा, पैसे लेगा आपसे, आप समझ रहे कि मैं उसको मदद कर दिया, आप समझ रहे कोई गरीब को अगर मैं पैसा देके खाना खिला के मदद मदद कर दिया, पता नहीं हमारा पैसा लेके वो दुरुपयोग करेगा, तो दारू पी लिया नहीं होगा और कुछ और कर्म करेगा, तो वो कर्म की सजा हमको लगेगी। तो भगवान ये बोल रहे, हे कुंती पुत्र, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो और जो तुम जो कुछ अर्पित करते हो वो क्या करो, जो भी दान देते हो, दान समझ के जो हम दे रहे किसी को भी, और जो भी तपस्या करते हो वो मुझे अर्पण करो, भगवान को दे दो। भगवान को मालूम है किसको कब कितना देना। आपका काम भगवान को कर दो, आप समर्पण भगवान को समर्पण कर दो, भगवान देख लेंगे, है कि नहीं। फिर इतना अच्छा हमको गीता में नॉलेज है 9th अध्याय में, इसलिए भगवान ये बोले कि भैया ये नॉलेज बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। हाँ, अब समोहम सर्वभूतेषु, हम लोग क्या करते, थोड़ा सा पैसे वाला अगर कोई फ्रेंड बन गया, उसको हम अरे बाजू आओ, बैठो बैठो, ये मेरे फ्रेंड है, सबको इंट्रोड्यूस करते। थोड़ा गरीब है तो क्या करते, नहीं नहीं ये तो मेरा, मैं पहचानता नहीं, ये रिश्तेदार है क्या हमारे, क्यों, गरीब है। भगवान वैसे नहीं है, भगवान गरीब हो, पैसे वाले हो, अमीर हो, यानी तो भगवान से कोई द्वेष करते, भगवान से कोई प्रेम करते, तो भगवान तो सबके लिए सेम है। कहाँ पे बताया गया, 29 क्रमांक के श्लोका में, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्यो स्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम, यानी मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही मैं किसी का साथ पक्षपात नहीं करता, मैं सबके लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसे उसका मित्र हूँ। भगवान को हम फ्रेंड बना सकते क्या, भगवान मेरे फ्रेंड बन सकते क्या, यस। अगर ये भौतिक दुनिया में अगर कोई पैसा आ गया किसी के, कोई कभी वो फ्रेंड नहीं बनेगा, उसका हमारा फ्रेंडशिप हमसे छोड़ देगा, पैसे वालों के साथ ही उनको ही बुलाएगा फंक्शन में, उनके साथ ही फिरेगा, क्यों, पैसा आ गया। भगवान इतना बड़े हैं, इतना सब कुछ है, ये सृष्टि बनाए से वाले, सूरज चांद जो भी है सब बनाए से वाले वो है, हीरे मोती हम तो लेके नहीं जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, ये सबके भोक्ता कौन है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, स्वयं भगवान है। वो भगवान बोल रहे कि मेरी सेवा में, जो भी मेरी भक्ति पूर्वक सेवा, यस प्रभु जी, मैं कृष्ण भगवान की सेवा निरंतर करती प्रभु जी, करता प्रभु जी, तो वो मेरा मित्र है। किसका मित्र है, कृष्ण भगवान का, और कृष्ण भगवान भी उसके मित्र है। कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब यहाँ पे देखेंगे, हे वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। एक मिनट, टाइम है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। एक बार भगवान की सेवा करे, एक बार भगवान का निरंतर ध्यान करे, देन तो हमेशा प्रभु जी हम लोग डिस्टर्ब्ड है, प्रभु जी शांति नहीं मिल रही है, प्रभु जी मेरा मन पूरा चंचल है, कभी इधर भटक रहा उधर भटक रहा, प्रभु जी मैं स्ट्रेस डिप्रेशन में हूँ। एक बार भगवान की भक्ति करो, भगवान का सेवा करो, भगवान की थोड़ा सा टाइम निकालो भगवान के लिए, देन भगवान बोले ऐसा धर्मात्मा क्या होता, हमेशा एक तो मित्र भी बन जाता और हमेशा शांति को प्राप्त होता। और कुंती पुत्र को बोल दिए, नहीं हमको बोले, क्या बोल रहे, निडर होके हे कुंती पुत्र घोषणा कर दो, सबको बोल दो, क्या बोल के, जो मेरा भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता। हरि बोल, कितना अच्छा बोल दिए, क्या बोल के, कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कितना अच्छा बोले भगवान, आश्वासन दे दिए, क्या, जो मेरा भक्त है उसका तो नाश नहीं होता। भक्त प्रहलाद के वैसे तो हमारे पेरेंट्स है क्या, हमारे माँ बाप, भक्त प्रहलाद के माँ बाप के वैसा थोड़ी है क्या, कितना टार्चर किया गया भक्त प्रहलाद को, आंच में डाल दिया गया, सांपों के रूम में डाल दिया गया, पहाड़ पे से फेंक दिया गया और जहर दे के मारना चाहे उनके पिता,
हाँ, और बोले नहीं तुम भक्ति नहीं करना, तुम विष्णु का नाम मत लो, तुम भक्त नारायण का नाम मत लो, ये सृष्टि किससे चल रही है, मैं हूँ भगवान, आज मैं सर्वशक्तिमान हूँ। फिर भी वो बोलते थे नहीं नहीं भक्त, मेरे को मालूम है भगवान कौन है, भगवान कौन है, हमेशा रटन लगा के रखे, भगवान का स्मरण एक पल के भी नहीं लिए, नहीं छोड़े। तो भगवान स्वयं उनको बचाने के लिए नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आ गए। तो भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान ये बोल रहे, हमको भी बोल रहे, तुम घोषणा कर दो किसी को भी जाके, जो कृष्ण भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भगवान का पूजा करेंगे, कृष्ण भगवान का चिंतन करेंगे, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, और जो उसकी आवश्यकता है वो देंगे, और जो है वो संभालेंगे। फिर भी डाउट क्यों कृष्ण भगवान पे? ठीक है ना। माम ही पार्था व्यपसृत्या ये पी स्यु पापा पापयो नयः। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। प्रभु जी, हम लोग सुबह से लेके शाम तक काम करते पैसा कमाने के लिए, यह एक्चुअली कलयुग में सब शूद्र है। तो अब ऐसा बताया गया, तो फिर हम लोग तो पास में टाइम नहीं है, तो क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं। भगवत गीता में ये बोल रहे, व्यापारी जो लोग हैं जिनके पास में टाइम नहीं है, वैश्य, वैश्य का धर्म क्या है? गायों को बचाना, गाय की सेवा करना। लेकिन आज का व्यापारी बदल गया है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, रजोगुणी आ गए, पैसा कैसा कमाना वही सोच रहे हैं। तो वो इवन देन उनके पास में समय नहीं है। फिर भी भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग जिनके पास में जो निम्न जन्मा स्त्री क्यों बताया गया? क्योंकि कोई भी स्त्री इंडिपेंडेंट ये नहीं रहे, वो इंडिपेंडेंट यानी एक तो स्त्री बाय डिफॉल्ट वीक है, बाय डिफॉल्ट 100 में से पूरे नहीं बता रहा हूँ, 100 में से 90 लोग कंपेयरिंग टू अदर जेंडर वीक रहते हैं। अब जैसा कि चले गए बर्फ में तपस्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ज़्यादातर तो ये निम्न जन्मा। और एक भी क्या है, स्त्री स्त्री लोग एक तो हमेशा किसी ना कभी बचपन में पिता, ऐसा बताए थे हमारे आचार्य भी, यही बताए स्त्रियों को किसी ना किसी के शरण में रहना चाहिए। पहले पिता के, बाद में पति के, बाद में एक ऐसी अवस्था आ गई देन बच्चों के, बेटे के शरण में, यानी किसी के शेल्टर में रहते हुए भक्ति करना चाहिए। नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, दैट इज व्हाट थोड़ा नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाएंगे। किसी ना किसी के शरण में रहना चाहिए। और तो वैसे भी लोगों को जिनके पास में समय नहीं है, प्रभु जी सुबह से लेके घर का काम रहता, ये काम रहता, वो काम रहता, हमारे प्रभु जी तो अच्छा माला ले लेते बैठ जाते, पूरा तो काम मेरे को करना पड़ता। यस, फिर भी भगवान बोल रहे कि ऐसा निम्न जन्मा स्त्री भी रहो, चाहे वैश्य रहो, चाहे शूद्र रहो, कौन से भी कैटेगरी में रहो, थोड़ी सी वट मेरी पूजा कर लो, थोड़ा टाइम निकालो, मेरा चिंतन कर लो, थोड़ा सा प्रसाद जब भी चढ़ा रहे मैं बता दिया कैसा चढ़ाना, वो कर लो, थोड़े थोड़े काम कर लो, भगवत धाम आ जाओ। मैं तुमको भी रेडी हूँ बुलाने के लिए, बस तुम आ रहे नहीं, तुम है के बिजनेस में बिजी है, श्रमिक वर्ग यानी शूद्रों के वैसा सुबह से लेके शाम तक, प्रभु जी मेरा बॉस के पास में जॉब जाना है, क्यों जा रहा हूँ? जॉब प्रमोशन के लिए, प्रमोशन आ गए बाद में सैलरी थोड़ी बढ़ी, थोड़े दिन खुश, फिर और दैट इज व्हाट लाइफ। सब लोग अनम्यूट कीजिए। लास्ट श्लोका आज का, लास्ट श्लोका है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका में से भी ये इंपॉर्टेंट श्लोका है, और याद रख लो ये भी श्लोका। मन मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मय्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् मामे वैस्ति युक्तमेवम् आत्मनां मत्परायणः। हरि बोल, कितना अच्छा श्लोका है। भगवान ये बोल रहे अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मन को यहाँ वहां भटकने मत दो। वैकुंठ धाम अगर आपको आना है, फिर ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि के साइकिल से बचना है, तो आपका मन मेरे में लगाओ। हमेशा चिंतन करना है तो किसका? पबजी का, नहीं तो फिल्म एक्टरों का।
यू नो दैट पॉलिटिकल लीडर, वो पॉलिटिकल लीडर कितना अच्छा है मालूम, ऐसा कर रहा। अरे भैया, व्यर्थ का चिंतन इसका उसका मत करो। भगवान बोल रहे मेरा चिंतन करो, हाँ, और मेरे भक्त बनो। भक्त भी बनना है तो हमारा जीवन में हम कभी भी याद रख लो, दास है। कभी हम बीवी का गुणगान करते रहते, मेरी बीवी यू नो ब्यूटीफुल है, अच्छी है। कभी बीवी बोलती मेरा पति अच्छा है। कभी कभी हम, मेरा फादर, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। कभी नहीं नहीं नहीं, मेरा वट वो फिल्म एक्टर है ना बहुत अच्छा है। अरे नहीं सचिन ना, मेरा सचिन, यानी हमेशा हम गुणगान करते। कभी कभी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, यस मोदी जी अच्छे, यस नो नो वट राजीव गांधी अच्छे, यही हमारा गुणगान है। तो भगवान बोल रहे भैया इनका उनका गुणगान मत करो, इनका उनका चिंतन मत करो। चिंतन करना है तो मेरा चिंतन करो, भक्ति करना है तो मेरी भक्ति करो, नमस्कार करना है तो भी मेरे को नमस्कार करो, मुझे नमस्कार करो। मध्याजी माम नमस्कुरु, और मेरी ही पूजा करो। ये वो जा रहे हम बाबा साधु इधर उधर फिर रहे, चमत्कार को नमस्कार, थोड़ा सा चमत्कार बता दिए, हम लाइन लगा दिए कुंभ मेले में। प्रभु जी यू नो इतने बड़े बड़े बाला बैठ के कुछ ऐसे पोजीशन में बैठे, वो हम सब लाइन लगा दिए। रॉन्ग। भगवान बता रहे कि भैया मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मुझे पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम है निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। यानी हम डेफिनेटली वैकुंठ जाएंगे। कब? अगर हम उनकी चिंता करेंगे, उनमें उनके भक्त बनेंगे और उनको नमस्कार करके उनकी ही पूजा करेंगे। अब भगवान पूजा कैसा करना बता दिए, पूजा किसको करना बता दिए। मुझे यानी कृष्ण भगवान के रूप को। कृष्ण भगवान साकार है ना, हम निराकार है, ब्रह्म की नहीं, ब्रह्म में नहीं मिलता कुछ भी। तो भगवान के रूप को पूजा करो। वेरी एक्सलेंट, ये नॉलेज भगवत गीता में ही दिया गया हमको, ठीक है ना। कितना अच्छा श्लोका है। इसलिए भगवान बोले ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। अब कोई माता जी ये पढ़ सकते परपोर्ट हमारे आचार्य जी का। एनीवन, कोई माता जी या अरविंद साइनी माता जी है, प्रभु जी, आशुतोष यादव प्रभु पढ़ सकते प्रभु। हरे कृष्णा, अनम्यूट करके। आपके पास में अगर डिस्टर्बेंस है तो छोड़ो। तो कौन है रेगुलर जो आ रहे हैं? यस, रिमझिम माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। अरे ओके, संदीप लोहरा प्रभु पढ़िए प्रभु तात्पर्य, ये पूरे हम लोग क्या सीखे। यस पढ़िए प्रभु। इस श्लोक से स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत है। लेकिन कृष्ण तत्व को ना जानने के कारण भाष्यकर कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि ये कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में ये दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। जी, कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा है तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। इस अग्र अर्च विग्रह से समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार के प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतया तलीन हो सकेगा। इससे वो कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो भगवान ये हमको क्या बता रहे हैं, वट ये जितना भी 9वां अध्याय है, तो हमारे आचार्य क्या बोल रहे, ये लास्ट जो श्लोका है, ये श्लोका से ये जितने भी है कृष्ण भगवान स्वयं उनके बारे में हमको वट कीज दे दिए। मैं हर बार यही बोलता हूँ, वैकुंठ की चाबी हमारे पास में है, बस हम लोग जाना नहीं चाह रहे। प्रभु जी हम लोग यूथ है, बिजी है, हमारे पास में टाइम नहीं है। लेकिन भगवान बोल रहे सिर्फ रास्ता बहुत आसान है, मेरा रास्ता कठिन नहीं है। सिर्फ मेरे को नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, और
और हमेशा श्रवण करना है। सुन रहे हम, अब आप लोग सब क्या कर रहे हैं? चेतन प्रभु 9 दिन से पीछे पड़े हुए हैं, भगवत गीता पढ़ा रहे हैं। भले ही कितने लोग ग्रुप में से जान दो, लेकिन हम तो अटेंड करेंगे। तो श्रवण कर रहे हैं आप लोग, कीर्तन भगवान का। हम लोग क्या करें क्लास के स्टार्टिंग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा कीर्तन, गाड़ी पे जा रहे गुनगाओ गुनगुनाओ। हाँ, ये क्यों गुनगुनाते फिल्म एक्टरों के गाने ना? उससे क्या मिलता? भगवान बोले मेरा चिंतन करो, मेरा गुणगान। कुछ भी करना है तो मेरा करो। अल्टीमेटली हम ऐसे लोगों के व्हाट फॉलोअर्स होते। कल या परसों मेरा ऑफिस के मैं जहाँ पे ऑफिस है वो चंद स्टूडेंट्स कॉलेजेस के बीच में मेरा ऑफिस है। एक्चुअली क्या होता, हम हमेशा एक तो लोग बच्चे पबजी में लगे हुए रहते, नहीं तो आजकल बीच में एक मूवी निकला था, वो उन्हें लंगड़ लगड़ के इधर बाजू बाजू होके चलते जा रहा, तो हर कोई उसका वीडियो निकालते जा रहे। एक बच्चा आया, मैं बोला ये क्यों? प्रभु जी आपको नहीं मालूम, एक मूवी निकला। अच्छा अच्छा, वो मूवी निकला, वो हीरो के जैसा कर रहा, हम भी वो चप्पल छोड़ के जा रहा, ये भी वैसे ही कर रहे। अरे ये दिस इज व्हाट नथिंग बट फूलिशनेस है, एक्सट्रीम फूलिशनेस है। हाँ, वो अगर कपड़े फाड़ लेके चलेगा, हम भी कपड़े फाड़ लेंगे। वो बाल बढ़ाएगा, वो बाल निकालेगा, ये क्या है? अरे भैया, कृष्ण को प्रसन्न करना है। हमारा जीवन का मूल लक्ष्य कृष्ण है। कृष्ण को प्रसन्न करने से कृष्ण वैकुंठ को जाते। ये लोगों का अब थोड़ी देर के लिए वीडियो बोल दिए, यस उत्कर्ष शिष्णोनी प्रभु आपका क्या स्टेटस लगा है, आप क्या बढ़िया सा डांस, क्या मिला? भगवान का अगर ये हाथ है किसके लिए? भगवान को अच्छा सा प्रसाद बनाने के लिए। पैर है किसके लिए? भगवान के वट मंदिर में गए, वहाँ उनको अच्छा फेरी डाले। मैंने तो भगवान की रथ यात्रा चल रही, हम भी हरे कृष्णा, यस हम भी नाच रहे भगवान की। भगवान को क्या करे तो खुशी मिलती? ये वाणी है, वाणी से बोले भगवान का गुणगान करो। छोटे छोटे बच्चे, अगर हमारे भाई है, बहन है, कोई कज़न है, कोई स्कूल में, अरे नहीं भाई ये दिस इज़ व्हाट द रियल फैक्ट, हमको नहीं मालूम था। अब देखो ध्रुव महाराज कितने छोटे थे और भक्त प्रहलाद कितने छोटे थे, उनको रियल नॉलेज दे दिए बचपन में। उन भगवान स्वयं दर्शन देने आ गए उनको। तो भक्ति ऐसा नहीं है बुढ़ापे के बाद में करना, भक्ति कभी भी स्टार्ट कर सकते है कि नहीं? नॉलेज आ गया और कोशिश करो, आप लोग तो युवा है, तो आपको लाइफ में फिर कभी ये डिप्रेशन स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगा। एक बार भक्ति में जुड़ जाओ, बस इतना सा तो है। कुछ भी कर्म करो, अब ये अर्जुन भी युद्ध कर रहे, भक्ति भी करो, दे ही बोले भगवान हमको नॉलेज। किसी का कोई डाउट है? आज का इतना अच्छा चैप्टर हो गया, आज तक 50% भगवत गीता हो गई है आपकी। हरे कृष्णा, हरि बोल आप लोगों के लिए भी जो आप सुबह में टाइम निकाल के आ रहे हैं। बोलिए प्रभु, कुछ डाउट है? राकेश को, यस संदीप लोहरा प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्या डाउट प्रभु है? जी हरे कृष्णा। जी, डाउट तो कुछ भी नहीं है, पर मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा अगर आप। यस प्रभु, फिर भी कोई और डाउट जो पूछ रहे, पहले डाउट वालों को प्रेफरेंस देंगे और चैट क्या है देखेंगे चैट में, बाद में लोहरा प्रभु कुछ बोलना चाह रहे। नाथ द्वार प्रभु मैं गई थी, हरि बोल। मैं नहीं गया माता जी, आप चले गए। हरे कृष्णा। वट प्राची वर्मा माता जी, वो मंदिर के भगवान स्वप्न में आए, आके बोले मेरा दम घुट रहा है, निकालो यहाँ से। कितनी अच्छी मूर्ति है। कब लेके जाएंगे कि हमारे प्रभु जी लेके जाने वाले हैं मंगलूर, वट नाम निष्ठदास प्रभु जी लेके जा रहे हैं यात्रा को। इससे पहले मंगलूर लेके गए नवंबर के महीने में, परसों मार्च के महीने में पूरा वृंदावन, पूरा गोवर्धन धाम पूरा लेके गए प्रभु जी। अब कब लेके जाते कि हम सब जाएंगे वहाँ पे। यस प्रभु, क्या बोलना चाह रहे थे आप? बोलो, देन हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। व्हाट एनी टॉपिक, बोलिए प्रभु, कुछ बोल रहे थे आप? लोहरा प्रभु कहाँ? जी, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु, क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? मैं इतने दिनों से भगवत गीता, आई मीन आपके द्वारा भगवत गीता सुन रहा हूँ, तो मेरे जीवन में 9 दिन में ही बहुत परिवर्तन आ चुके हैं। हरि पहले मैं बोल। जी, पहले मैं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, माइंड में मेरा वो चलता था कि विचारों का इधर उधर विचार आते रहते थे। लेकिन जब से मैं हर वक्त जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड एकदम क्लियर हो चुका है कि मतलब अलग ही लेवल का फीलिंग, हैप्पीनेस मिलता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये सब लोग में आता प्रभु, धीरे धीरे से। अरे जितना टाइम हमारे पास में वेस्ट कर रहे, थोड़ा सा हम पढ़ लिए, मंत्र पढ़ लिए, बहुत चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। बहुत खुशी हुई प्रभु।
ये धन्यवाद आप प्रभु जी। 18th डे को मैं सबको पूछूंगा, 17th डे पता नहीं कितने लोग रहेंगे क्लास में, तो सबको पूछूंगा आपका रियलाइजेशन क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं। कैसा दिख रहा प्रभु भोलानाथ प्रभु, कैसा दिख रहा क्लास? क्लास अभी है 9 दिन का क्लास जो अटेंड करे, उसमें कुछ चेंजेस करना है, आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं? नहीं प्रभु जी वेस्ट है ये सब। जो भी है बोलो। नहीं वो समझ में आ रहा है, मतलब मैं पहले भी 8 मंथ में गीता बही मतलब पढ़ रहा हूँ, तो उसमें अच्छा, मैंने कुछ भी मतलब अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, तो आपका क्लास करके मतलब अच्छे से समझ पाया। क्या होता प्रभु अगर तो हम गुरु मतलब के भगवत गीता माध्यम में। क्या है, तो उसके मतलब अंदर मतलब यस यस यस, हरी बोल। कभी कभी हम लोग पढ़ ले तो पढ़ ले सकते, हाँ लेकिन ना क्या होता कभी कभी हम सांप को शाम का टाइम है जा रहे रास्ते से, तो क्या समझते हैं हम रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन हमको दूर से क्या देखते हैं हम? सांप दिखता। तो हम लोग एक गुरु, एक कोई तो गुरु गाइडेंस करने वाले रहना, नहीं नहीं ये नहीं ये बताया गया, ये नहीं ये बताया गया, तो हम लोग अच्छा से हम उसको समझ पाते। दिस इज़ व्हाट ओनली गुरु का गुरु क्यों चाहिए हमको? इसीलिए चाहिए कि रियली यहाँ पे ये इसका भावार्थ ये है। मनगढ़ंत कहानियाँ लोग बता देते हैं, नहीं ये नहीं वो, वैसा नहीं है। भगवान कृष्ण भगवान जानो, उनकी पूजा करो, उनका सब कुछ बोल रहे, वैसा है प्रभु। यस उत्कर्ष प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? कैसा दिख रहा प्रभु क्लास? प्रभु जी मैं अब ले होता हूँ, मेरा ट्यूशन है तो इसलिए। 100% लीव होना है आपको, लीव हो जाओ। मैं एक स्लाइड है, एक मिनट, ये स्पिरिचुअल मेथड्स में आ गए हम, तो हमें रेगुलरली हम लोग ये माइंड कंट्रोल टेक्निक्स के आखिरी एंडिंग में आ गए, हम लोग थोड़ा माइंड कंट्रोल टेक्निक्स देख लेते हैं। तो ठीक है मैं स्पिरिचुअल, देख यस प्रभु जी, सब लोग जो लोग जाना चाह रहे हैं वो लोग एग्जिट हो सकते हैं। थोड़ा हम लोग माइंड कंट्रोल टेक्निक्स देख लेंगे। जो लोग रहना चाह रहे रह सकते हैं, जिसको प्रश्न पूछना है वो भी लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। और यस माता जी, मैं यूट्यूब का लिंक बिल्कुल सेंड कर देता हूँ, ग्रुप में मिल जाता, आप ऐसा टेंशन मत लो। हमारे टेम्पल का ही चैनल है, मैं डाल दूंगा। तो हमको भक्तों के संग में रहना है। स्पिरिचुअल मेथड में सबसे फर्स्ट क्या है? भक्ति बढ़ना है तो भक्तों के संग में रहना है। संग में क्यों? जैसा गर्म लोहे के पास में अगर एक छोटा लोहे को लेके गए, कीले को लेके गए, तो वो कीला क्या बन जाता? गर्म बन जाता। तो वैसा हम भी भक्तों के संग में रहे तो भक्ति बढ़ जाती। वैसे ही अगर बुरे बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुरे विचार आएंगे मन में, पूरा बुरा बुरा विचार। अरे चल यार आज तो मूवी देखेंगे, आज एंजॉय करेंगे, आज ये अल्कोहल पी लेंगे, ये करेंगे। क्यों? बुरों का संग करे, बुरे विचार आ गए। इतना सा तो लॉजिक है। तो एसोसिएशन तो अपना जो संघ है वो कैसा है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? और क्या बताया गया यहाँ पे? जो बुक्स है, जो बुक्स हमको ऐसे बुक्स पढ़ना चाहिए जो इंस्पायरिंग हो, जो हमको पॉजिटिवली, यस हमको कुछ आगे अच्छा सा अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग सब बेकार बुक्स, कॉमिक्स, अननेसेसरी टाइम पास के बुक्स पढ़े तो फिर अल्टीमेटली हमारा माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना? अगर हम किसी को, अरे भाई ये देखो दिस इज़ व्हाट द अचीवमेंट, ये लोग ऐसा अचीव करे लाइफ में, ये करे वो करे, बुक्स वो है। अगर हम लोग उसका एडवांटेज, अच्छा एडवांटेज उठाए, डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ सकते, ठीक है ना? अच्छे बुक्स पढ़ के। और ये क्या है स्पिरिचुअल मेथड में? चैंटिंग। चैंटिंग जितना हो सका, माला माला जितना हो सका, एक 10 मिनट क्यों, 20 मिनट क्यों, एक माला 7 से 8 मिनट, 10 मिनट के अंदर हो जाता। तो चैंटिंग जितना हो सका अगर हम करें, डेफिनेटली हमको क्या होता? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी बोला गया, तो इसलिए ही हरे कृष्णा मंत्र जितना हो सका उतना चैंट करो। और हमारा माइंड इधर उधर जा रहा, प्रभु जी सब धीरे धीरे से जाने दो उसका काम, लेकिन तुम 10 मिनट चैंटिंग करो। धीरे धीरे से आपको टेस्ट आएगा, ऐसा नहीं है स्टार्टिंग में आएगा, धीरे धीरे से अपने अनर्था कई कई करे तो चेतो दर्पण मर्जनम बोल के था हमको क्या बोलते हैं शिष्टाष्टकम में स्वयं चैतन्य महाप्रभु बताए कि हमारा मर्जन होते रहता। मंत्र जितने बार पढ़ते जाएंगे उतने बुराइयां धीरे धीरे से निकलेंगे। तो फाइनली हरे कृष्ण मंत्र जपने से हमको, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट क्लीनिंग अवर सेल्फ, हमको स्वच्छ बनाने के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और एक क्या है? हमारे मन में बुरे आदत, बुरे विचार आ रहे, यह सब चले जाते। और प्रभु जी शांति नहीं है, सब आता, लेकिन चैंटिंग भूलना नहीं, ठीक है ना? और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या बताया गया? एक मिनट, ओके। अगर हो सका एक 20 मिनट
मेडिटेशन टेक्निक्स। हाँ, 20 मिनट के लिए अगर हम लोग 10 हमारे शरीर के लिए चिन्ह सुविचार करें, देन हमको ब्लड प्रेशर से, स्ट्रेस से, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम ये सब अच्छा होता, ऐसा बता रहे। तो हमारे शरीर के लिए थोड़ा तो भी हम लोग ये करना, व्हाट मेडिटेशन स्पिरिचुअली थोड़ा ध्यान देना शांति से। व्हाट सबसे सिंपल लॉजिक तो यही है, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो एक ही बस है, ठीक है ना, हमारे को उद्धार होने के लिए। तो जनरली हमारे हमारे लाइफ में सेंटर में हम क्या रखे हैं, हमको डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, थोड़ा वो भी हम लोग विचार करना। जैसे कि हम लोग कभी कभी हम लोग, हमारे पेरेंट्स हमको नहीं, मेरे को मेरे पिताजी के वैसा बनना है, पिताजी एक घर बनाए मैं 2 घर बनाऊंगा, पिताजी 2 घर बनाए मैं 3 घर बनाऊंगा। हम इंस्पिरेशन ले रहे, नहीं मेरे को पैसा कमाना है, नहीं मेरे को नाम कमाना है। तो हमारा सेंटर क्या है? हाँ, और ये भी थोड़ा देखना कि हम हमारा समय, सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे व्यर्थ कर रहे हैं। भैया क्रिकेट का मैच है, आईपीएल, बैठ गए 6 घंटे, आंख नहीं, फुटबॉल का मैच है, बैठ गए घंटों, टेस्ट मैच है, बैठ गए। क्या मिल रहा, क्या मिल रहा? हम देख रहे नहीं, कई कई बार वो इवन वहाँ पे क्या हो रहा, पैसे लेके वो लोग को हम यस, हम उन लोगों को पैसे लेके हार जा रहे, पैसे लेके ऐसा भी हो रहा, सब प्रैक्टिसेस हो रहे, फिर बाद में हमको मालूम हो रहा कि भैया ऐसा हुआ था, इतने पैसे लिया, वो पैसे वाले के वो क्रिकेटर फंस गया। क्या फ़ायदा ऐसा क्रिकेट को, अगर हमारा जीवन का कितना समय बाकी है हमको नहीं मालूम, और हमारा जितना टाइम मिल रहा वो बढ़िया सा हम टीवी देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, क्या मिलेगा? तो अल्टीमेटली वी आर वेस्टिंग अवर प्रेशियस टाइम। भगवान भगवत गीता में कल के अध्याय में बता रहे, मैं समय हूँ, तो समय भी भगवान है, तो समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जितना हम दुरुपयोग करेंगे समय का, समय आगे जाके हमको इसी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमको समय पर ध्यान, समय पे जाके ये समझना, समय का हमारे को सदुपयोग करना चाहिए। और मैं तो, मेरा हीरो वो है, मेरी हीरोइन वो है, मैं तो ये और म्यूजिक सुनता हूँ, आर्ट सुनता हूँ, स्ट्रेस, वही हरे कृष्ण मंत्र कितने बार सुनो, उतना बार और सुनना दिल बोलता, अलग अलग तरीके से, प्रभु जी मेरे को ये आता, प्रभु जी मैं गाऊँ क्या? तो यानी जितने बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र अगर 1 लाख बार भी कर लो, आप थकते नहीं। वही म्यूजिक सुन लो, एक बार मूवी देख लो, फिर एक बार देखना दिल नहीं बोलेगा, ठीक है फिर भी देखते, 3 बार देखते, लेकिन 1 लाख बार, 2 लाख बार थोड़ी देखते। कोई मंत्र है, उतने बार जितना ज्यादा जपो उतना आपको अच्छा दिखते रहता, अच्छा दिखते रहता। दैट इज व्हाट है मंत्र का शक्ति है वो। हाँ, और इसलिए हमको क्या करना है, ये राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हमारे लाइफ में हम लोग डिसाइड करना। क्या मेरा लाइफ में, अगर मैं हीरो को सेंटर बनाऊंगा, क्या मैं हीरो जैसा चला मैं भी वैसी चलूंगा, हीरो जैसा बॉडी बनाया मैं भी बड़ा बॉडी बनाऊंगा? नहीं। हाँ, और या फ्रेंड, मेरा फ्रेंड तो ऐसा है, वो फ्रेंड जैसा बोला वैसा ही करूंगा। अगर फ्रेंड थोड़ा सा हर्ट कर दिए, हम रोते जा रहे, फ्रेंड से कटीफ हो गए, लड़ लिए, हमारा दिल टूट गया। व्हाट इज दिस? हाँ, हमको ये सब, ना तो फ्रेंड है, ना तो हीरो, ना तो स्पोर्ट्स, इसको सेंटर में नहीं करना। बढ़िया सा एग्जाम आ रहा है तो पढ़ाई पढ़ लो। पढ़ाई जब आपका जिम्मेदारी है आप मूवीज देख रहे, पढ़ाई जब आपका जिम्मेदारी है, फ्रेंड से बात करना बहुत जरूरी है। क्या मिल रहा आपको? तो पहले आप डिसाइड करो अच्छा क्या आपके लिए है और बुरा क्या है। फैमिली, थोड़ा सा फैमिली को टाइम दो, फैमिली के साथ में भी बैठो, फैमिली के साथ में बात करो। हाँ, फैमिली का घर में जा रहे, घर में हमारे पास में टाइम नहीं है, पूरी दुनिया के लिए टाइम है, लेकिन घर में टाइम नहीं है। थोड़ा सा टाइम दो, लेकिन टाइम दो। ऐसा बोल रहे। और मनी ही सब कुछ नहीं है, मनी सेंटर नहीं रहना है हमको। ये जान लो कि क्या चीज़ आपके लिए है। सिर्फ मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, देश के लिए क्या हो, बंद जाएंगे अगर आप देश होना, मेरे को व्हाट मटेरियल भौतिक इच्छाएं होना, हाँ मैं ये आनंद भोगना चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली बूढ़े हो जाएंगे, सब छोड़ दे के जाएंगे। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है, सिंपल सा हमारा मेन चीज़ देख लेना है, हमारा मन किस में हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लाइफ में हमको करना क्या है। क्या मेरा सबसे ज़्यादा समय वेस्ट हो रहा है टीवी में, हाँ, और स्पोर्ट्स में और हीरो हीरोइन में, इसमें अगर मैं कर रहा हूँ तो हमको
वहां से वो चीज, वो जो बुरे चीज है वहां से निकाल देना है, ठीक है ना। अब हम लोग ऐसा समझते, एक्चुअली सूरज तो एक है, सूरज एक है, लेकिन लेकिन अगर वही सूरज वही अगर पानी, हिलता हुआ पानी में अगर सूरज को देखे तो हमको क्या मालूम होता, कई सूरज है। वैसा हम भी भ्रम में है, तो हमको भी ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, मैं ये करता, मैं वो करता, मैं वो करता, ऐसा सब पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और सेंटर है, एक करो, आप कंसंट्रेशन किस पे कर सकते हैं, और अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ है। अगर थोड़ी देर के लिए भगवान, अब देखना है ट्रैफिक है, इतना अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, कैसा हो गया, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो यानी हमारे भी वट माइंड में हम ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, सब एक ही साथ करेंगे, सबको सेटिस्फाई करेंगे, तो नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा ना, तो ये कोई कोई चीज़ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमको करना क्या है वो थोड़ा देख लो। एंड वे सिंपली क्या है, आपका विजन ठीक है। वाई आई एम सफरिंग साइकिल ऑफ सिन, जनरली हम लोग पूछते ये डाउट, प्रभु जी मेरे को ये तकलीफ क्यों है, मेरे को ये जीवन में आनंद क्यों नहीं है, मेरे को तकलीफ पे तकलीफ आ रहा है क्यों, मैं तो कभी भी ये अच्छा हूँ, मैं सभी का भला कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को तकलीफ क्यों है। तो ये जनरल डाउट है, हर किसी को आता। हाँ, वो बोलते ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, हाँ ये डाउट बोलते हैं हम। तो ये जनरली ऐसा है, अविद्या, अविद्या यानी ये इग्नोरेंस। हमको असल रियली हमको क्या था, हमारे मन में ऐसे कुछ इच्छाएं जाग गए, वो इच्छाएं के वजह से हम लोग वो भोगना चाह रहे थे, वो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए, इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में, मटेरियल डिजाइर्स को पूर्ति करने के चक्कर में, जिसको बोलते बीज, हमारे मन में बीज आया, बीज आया, वो बीज को हम पूर्ति करने के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, वो कर रहे, अल्टीमेटली अल्टीमेटली वो दुख का कारण बनता। अगर हम वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या करते, पाप करते, पाप करे, पाप क्यों कर रहे हम, पैसा कमाने, तो ऐसा पाप से अगर पैसा कमाएंगे हमको क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा, सफरिंग। तो दुख क्या है, दो प्रकार के दुख हो रहे, क्या, एक तो बीमारी के रूप में आएगा, और एक क्या आएगा, और एक हमारे को आगे अगला जन्म मिलेगा, तो हमारा सूरत है एकदम गलत बन जाएगा, हाँ किधर की अगली फेस, नॉट ए ब्यूटीफुल फेस, ऐसा बन जाएगा। और क्या होगा, अगर हम पाप करके धन अर्जित करें तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट केसेस होंगे, और क्या होगा, और हमारा जन्म कहाँ पे रहेगा, भक्ति अगर नहीं करेंगे जन्म में, तो नेक्स्ट जन्म हम ऐसे घर में, छोटे से घर में, परिवार में जन्म लेंगे, वहाँ पे मेहनत करेंगे तो पैसा खाना खाएंगे, ऐसे जगह पे जन्म मिलेगा। और नरक में हमको इतने सजाएं यातनाएं दिया जाता, ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हमको मारा जाता। फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब हम ये समझ रहे हम आज तो चोरी कर लिए, पकड़े नहीं गए, नहीं, नरक में सब चीज़ लिखा जा रहा है, पूरों का चिट्ठा लिखा हुआ जा रहा है, किसी का 1 पेज, किसी का 10 पेज, आप जितने भी करो वो दंड ऑलरेडी निर्धारित हो गए, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में क्लियरली बताया गया, ये गलती करेंगे इसकी सज़ा ये है, ये गलती करेंगे इसका सज़ा, एवरीथिंग फिक्स्ड है, वहाँ मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो वैसा ये चंद हमारे जो न किस्मत से, आप बोलते ना प्रारब्ध, तो मेरे प्रारब्ध में है, तो मेरे को ये आज तकलीफ भुगतना पड़ रहा है। तो ये पाप कैसा कैसा है, थोड़े अप्रारब्ध रहते और थोड़े प्रारब्ध रहते, ऐसा डिवीजन है। और डेप्थ में जाएंगे, उसके लिए हमको करना क्या है वो देखेंगे। तो इससे बचना क्या है, हमारा जो टेंडेंसी है ये थोड़ा हमको बचना। अगर हम लोग किसी से अवैध संबंध कर लिए तो क्या हो गया, हम लोग एक तरीके का पाप, हमारे पहले तो डिजायर आया, एक लड़की को देखे, या लड़का लड़की को देखा, या लड़की लड़की को देखे, अरे कितना ब्यूटीफुल है, लव एट फर्स्ट साइट, चलो हम लोग उसके चक्कर में, हमको पहले बीज उत्पन्न हुआ, मोह काम वासना उत्पन्न हुई, देन उसके बारे में हम विचार करने लगे कि कैसा मैं एंजॉय करूं। जैसे ही मैं उससे एंजॉय करा, देन बढ़िया सा घर, वट पत्नी है, ब्याहता पत्नी है, अच्छा सा लाइफ है,
फिर हम दूसरों से कैसे ही जैसे ही हम लोग अवैध संबंध रख लिए, देन हमको नए नए बीमारियां आएंगे। क्या बीमारियां हैं वो? एड्स वैसे के और शारीरिक बीमारियां हैं। हमको एक हाथी के वैसा नहीं रहना चाहिए। हाथी क्या करता? बढ़िया सा नहाता, बढ़िया सा नहाता, पानी में अच्छा पानी डाल लेता, लेकिन जैसे ही बाहर आता फिर धूल डाल लेता, धूल पूरी माटी पूरा उसके ऊपर डाल लेता। तो प्रभु जी भगवत गीता हम अच्छा सा सुन रहे हैं आपकी, अब तो हम बदल गए। जैसे ही भगवत गीता की क्लास खत्म, 18 दिन खत्म, फिर हम लोग बदल जाएंगे। हाथी नहीं बनना चाहिए हमको। एक बार हमको रियल नॉलेज मालूम हो गया, भगवान का क्या है रियल नॉलेज मालूम हो गया, भगवत धाम वापस कैसा जाना है मालूम हो गया, थोड़ा बुरी आदतों को धीरे धीरे से छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। यही ये एक ही है। कैसा हम हमारे वट इच्छाओं को, इंद्रियों को कैसा कंट्रोल में कर सकते हैं? सिर्फ हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। जितना हम भगवान की सेवा में लगाएंगे उतना हमारे हमारे वट इच्छाएं चले जाएंगे। जैसा कि अजामिल का क्या हुआ मालूम ना, हम लोग कल देखा था। अजामिल गलती से नाम लिया कृष्ण भगवान को अंतकाल में, जैसा नारायण जो उनका बेटे का नाम था, नारायण नारायण बोल के नाम लिए। जैसे ही नाम लिए भगवान बोले गलती से भी आप नाम लिए, चलो मैं माफ़ कर रहा हूँ, एक बार फिर से चांस दे रहा हूँ, भक्ति कर लो। ऐसे ही वो भक्ति करा, भगवत धाम चले गया। कल के ही अध्याय में हम देखे ना, ठीक है ना। और क्या समय हो रहा है यहाँ पे, रोक देंगे हम 7:21, ठीक है। हरे कृष्णा। आज मैं थोड़ा कक्षा को यहाँ पे ही रोक रहा हूँ, कल देख लेंगे और दूसरा जो भी स्लाइड्स है कल देखेंगे। और वैसे भी ये जितने भी स्लाइड्स हैं मैं आपको अपने ग्रुप में भिजा दूंगा, ग्रुप में बने रहिए बस, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आज यस डेफिनेटली। और क्या है ये, कभी कभी मुश्किल टाइम में कोई समझाने वाला चाहिए। कोई ना उस टाइम में कोई ना रहे बात करने को, समझाने को, कैसे करेंगे उस टाइम। इसीलिए आपको एक गुरु की आवश्यकता रही थी। एक गुरु क्या, डेफिनेटली एक कोई ना कोई आपको गाइड ये करने वाला चाहिए। हाँ, इसलिए हमारे इस्कॉन में हर कोई जो शिक्षा देते हैं, मैं क्या बोला, शिक्षा गुरु है। तुमको ये सही है, शास्त्रों में ये बताया गया, ये गलत है, कोई एक अच्छा सा गाइड करने वाले चाहिए। देन हमारे लाइफ में हम बढ़िया सा जा सकते, वरना ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। अगर हम किसी को अपना समझ के ये भौतिक दुनिया में हम लोग किसी को हमारा दिल का सब चीज़ शेयर करें तो वो ब्लैकमेल करेगा। हाँ, हमको हमारे गलतियाँ मालूम करके हमको कुछ परेशान करेगा। तो वैसे ही इसलिए ही जो लोग मटेरियल लोग हैं, वो लोगों को सिर्फ रजोगुणी है, वो लोग कुछ भी करके पैसा कमाना, कुछ भी करके इन लोगों को परेशान करना। तमोगुणी वाले ऐसे लोग रहते हैं, उन लोगों को साथ में शेयर मत करो। तो कोशिश करो एक गुरु के शरण में रहो, एक के ट्रेनिंग में रहना कभी भी, वो जैसा बोले वैसा। अच्छा ये गलत है क्या, शास्त्रों में इसका खंडन किया गया क्या? ओके, मैं भी ऐसा करता हूँ या करती हूँ, ठीक है ना माता जी या प्रभु जी। जो कोई भी प्रश्न पूछे मैं उनको ये आंसर दे दिया। तो हम तो आपके साथ में हैं, मैं नहीं, मेरे प्रभु जी है, हिज ग्रेस नाम निश्चिता दास प्रभु जी है, और पूरा इस्कॉन आप लोगों के साथ में है। कभी भी कोई पर्सनल डाउट, क्या भी डाउट रहो, हमसे शेयर करो, हम आपको बताएंगे ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। अगर जो हमारे में हमको भी नहीं मालूम, हम तो बहुत ग्रेट नहीं है, तो हम हमारे गुरु से हम पूछेंगे, फिर ऐसा पूरी तरह से आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कभी भी निराश मत हो, हम लोग सब आपके साथ में हैं। पुलकित रावत प्रभु, हरि बोल। जी प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, आप अभी बता रहे थे प्रसाद भोग लगाते समय आपका मंत्र बताएंगे, वो मंत्र। यस, मंत्र ग्रुप में डाल दूंगा प्रभु। ओके एक्सेलेंट मंत्र रहता। नमो जी विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचार निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणी। फिर नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गवतिशे नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। वो एक मंत्र है, कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। थोड़ा पढ़ते भगवान को जब भी अपन ऑफर करते करते आ जाता, और जब कभी भी हम खाना भी खा रहे, महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्माणि वैष्णवे सर्वपुण्यावतम राजन विश्वासो नैव जयते, ऐसा मंत्र है।
हाँ, वो मंत्र भी अगर अपन पढ़ लिए पूरा पढ़ के खाना खा लिए, बस अमृत हो गया वो हमारे लिए। ठीक है, मैं आज ही ग्रुप में डाल दूंगा प्रभु। जी ओके, और कोई प्रश्न है प्रभु? ठीक है, तो मेरी क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण।